हेलो एवरीवन। सो हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 इसको डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में आता है तो। व्हाट इज़ गिवन? ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑपोजिट साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड पैरेलल है। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी, प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है। ए पी एंड सी क्यू, ए पी एंड सी क्यू और परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर है ए पी और सी क्यू कहाँ पर? ऑन डायगोनल बी डी। और ये फिगर हमको गिवन है। शो दैट ए पी बी ट्राइंगल ए पी बी, विच ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए पी बी? दिस वन, दिस इज ए पी बी। ये वाला ट्राइंगल हमारा ए पी बी है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कौन से वाले ट्राइंगल के? प्रूफ करना है ट्राइंगल सी क्यू डी। कहाँ है सी क्यू डी? सी क्यू डी, ये वाला एंगल है। ठीक है, ये बी को मैं थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ, ये और ये डी है। ठीक है, और सी क्यू डी, क्यू को मैं इस तरफ लिख देता हूँ थोड़ा, ताकि ये इस ट्रायंगल का पर्ट लगे, सी क्यू डी। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे यहाँ पे। तो मुझे प्रूफ करना है पहले कि ये वाला ट्रायंगल क्या नाम है इसका? ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू डी। सी क्यू डी कौन सा वाला ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, नाम दे देते हैं ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। चलिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे इसको? अब ये ट्रायंगल 1 और एक ट्रायंगल 2 है। ठीक है, अब देखो ए पी बी का ए बी और सी क्यू डी का डी सी आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी। दूसरी चीज, अगर ये अब क्या इक्वल है और देखते हैं क्या इक्वल है। ये एंगल तो किसी के साथ रिलेशन है कि ऊपर वाले ट्रायंगल से? कोई रिलेशन नहीं है। इस वाले एंगल का बिल्कुल 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। अच्छा, साइड का कोई रिलेशन है क्या? पी बी का और ये क्या है? क्यू डी का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन देखो इन दोनों एंगल के बीच में रिलेशन है। कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बस हमारा काम खत्म हो गया। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कहानी खत्म हो गई हमारी। अब हम इसको ठीक तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, समझने लायक कुछ था नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल। हमें ट्रायंगल ढूंढने थे और कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा वाला क्राइटेरिया लगता है बस वो देखना था हमें, और वो ढूंढना पड़ा। हमने कैसे ढूंढा? परपेंडिकुलर के डेफिनेशन से और जो गिवन था उसमें से। सो सॉल्यूशन गिवन, what is given? ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. So ABCD parallelogram है। ठीक है, ABCD parallelogram है। और क्या दिया? AP and CQ are perpendicular on BD पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमको प्रूव करना है, फर्स्ट वो प्रूव करना है टू प्रूव ट्राइंगल, नाम देख लेते हैं फिर से। ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू डी। ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू डी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल की बात करते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट प्रूफ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया इसको। ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मुझे किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन्हीं को लेते हैं। जिन ट्रायंगल ए पी बी, जब आप इसको यूट्यूब पर देखें तो फुल वीडियो स्क्रीन में ही देखें, तभी आपको दिखाई देगा सारा। ठीक है, ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। ट्रायंगल सी क्यू डी क्या क्या इक्वल है? पहला, ए बी इज इक्वल टू सी डी, इट इज given because opposite sides of parallelogram are equal. So इस ट्राइंगल का ए बी, ट्राइंगल 1 का ए बी, ट्राइंगल 2 का सी डी के बराबर है। दूसरा एंगल पे आ जाते हैं। एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। ठीक है, 90 डिग्री हमको ए बी गिवन है। एंगल
ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, बोथ आर 90 डिग्री। एंड थर्ड भी हमारा एंगल ही है, हमने देखा था कौन सा एंगल है ये, एंगल ए बी पी एंड सी डी क्यू। ठीक है, एंगल ए बी पी एंड सी डी क्यू, ये बोथ आर इक्वल। वाई? बिकॉज ए बी एंड सी डी आर पैरेललोग्राम, इट इज ट्रांसवर्सल, तो दिस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई भी कठिन बात नहीं है इसमें। सो एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो बस क्राइटेरिया हमारा फिट हो गया एंगल साइड का, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया क्या होगा, ट्राइंगल पहला वाला ए पी बी। अब देखते हैं इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट जमा के। सो पहले क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये रहा ए बी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, तो इससे करेस्पॉन्डिंग सी और डी आना चाहिए फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, या फिर डी या सी आना चाहिए। अगला देखते हैं P इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे P है तो बीच में Q, यहाँ पे P है तो बीच में Q। ठीक है, ये Q है, ठीक से बना दिए। ठीक है, बीच में P आ रहा है तो बीच में यहाँ पे Q आना चाहिए। अगला है B इज इक्वल टू डी, अब देखो जहाँ B है वहाँ पे D आना चाहिए, तो यहाँ पे C आया नीचे वाले में, तो नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है हमारा। और यही हमको प्रूफ करना था क्या, यस, ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू डी, यही हमको प्रूफ करना था। ये चीज़ पहली चीज़ प्रूफ हो गई हमारी। सेकंड चीज़ भी पूछी है, दूसरी चीज़ पूछिए ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, तो यार तो बहुत आराम से हो जाएगा। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू हो गया, सेकंड वाला ही प्रूफ हो गया। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, बस इतना ही है इसमें। ये क्वेश्चन भी आराम से हो गया, बिल्कुल कोई कठिन बात नहीं थी। हमको जो डायग्राम दिया गया था हमने वही देखा और उन ट्रायंगल को देखा जिसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, और बस क्राइटेरिया ही फिट किया है और कुछ भी नहीं किया है हमको। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्लियर होगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 11, और दिखने में बहुत बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। दिखने में जितना बड़ा दिख रहा है उतना ये टफ नहीं है। ठीक है, बस हमको, मैं जैसा बोलते जा रहा हूँ वैसा आप ऑब्जर्वेशन करते रहिए इसको, आपको ये बहुत आराम से समझ में आएगा। ठीक है, व्हाट इज़ गिवन, ये डायग्राम बहुत अजीब सा लग रहा है। ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है, एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये रहा ट्रायंगल डी ई एफ, इट इज़ एफ को यहाँ लिख देता है, ट्रायंगल डी ई एफ ये रहा। ओके, इन विच ए बी इज इक्वल टू डी ई। चलिए, फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये पूरे ए बी ई डी को ध्यान दीजिएगा। एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी और डी ई आपस में पैरेलल भी है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, वेयर इज बी सी, दिस इज बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, वर्टिसेस ए बी एंड सी जॉइन टू वर्टिसेस डी ई एंड एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक, फर्स्ट चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, कहाँ है ए बी ई डी, पहले क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी को ढूंढो। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी चार साइड हो, ए बी ई डी। ठीक है, जब दोनों ट्राइंगल के वर्टिसेस को मिलाया तो हमको ये वाला क्वाड्रिलेटरल मिला, ए बी ई डी। चलिए कलर चेंज कर देता हूँ इसका मैं, ए बी ई डी, ये रहा। अब देखो इसमें क्या दिया है, अब देखो हमको फर्स्ट जो चीज़ की थी वो क्या थी, ए बी इज इक्वल टू ई डी एंड ए बी इज पैरेलल टू ई डी। तो इसको पैरेललोग्राम बताना है हमको। तो भाई सब हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, इक्वल और पैरेलल है तो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, कोई भी एक साइड अगर इक्वल और पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम होना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, अगर एक साइड भी इक्वल और पैरेलल है तो दूसरी वाली साइड ऑटोमेटिक इक्वल और पैरेलल हो जाती है, इस बात को याद रखना है अब आपको। ठीक, तो बस काम ही खत्म हो गया। पहली चीज़ यही प्रूफ हो गई कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दैट्स वाई ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। पहली चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। दिखने में बड़ा दिख रहा था लेकिन बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट,
इसी तरीके से देखो क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, चलिए कहाँ है बी ई एफ सी, पहले जरा इसको लिख लेना, ये रहा बी ई, ये रहा एफ, और ये रहा सी। बी ई एफ सी ये क्वाड्रिलेटरल है, बी ई एफ सी चार साइड से देख लो इसकी। अब इसमें भी अपने कुछ गिवन था, क्या दिया था देखते हैं गिवन में, हाँ कहाँ गया, ये रहा बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ऑल्सो बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, और बी सी और ई एफ दोनों आपस में पैरेलल है। फिर से ये क्वाड्रिलेटरल था बी ई एफ सी, जिसकी एक वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, ठीक। अभी मैंने कहा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक भी साइड, एक भी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड मतलब इसके सामने वाला साइड, अगर एक भी साइड अगर पैरेलल और इक्वल आ जाता है तो पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटर में भी, अब तुम बोलो क्वाड्रिलेटर में भी तो सर ऐसी था कि एक पेयर ऑपोजिट साइड का इक्वल होता है, पैरेलल होता है, लेकिन वो इक्वल नहीं होता है। जब इक्वल होगा तब उसको पैरेललोग्राम होना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेयर ऑपोजिट है, ऑपोजिट पेयर का, ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल है और पैरेलल है, दैट्स वाई बी ई एफ सी भी हमारा एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। नई बात सीखने को मिली हमको यहाँ पे कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है तो अगर उसकी ऑपोजिट साइड कोई एक भी, ठीक है, एक भी पेयर ऑपोजिट साइड का, एक भी साइड, ये देखो ये और ये, ठीक है, इसके बारे में नहीं पता मेरे को, एक भी ऑपोजिट साइड का पेयर अगर इक्वल और पैरेलल है तो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। और इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला ही प्रूफ हो गया कि हमारा ये भी एक पैरेललोग्राम था। लास्ट हमको प्रूफ करना है ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, हमको ये प्रूफ करना है। चलो ये भी बहुत आराम से होने वाला है। और क्या प्रूफ करना है, ए डी इज इक्वल टू सी एफ। चलो देखो जरा, सबसे पहले ए डी अपने इस वाले क्वाड्रिलेटरल का पार्ट था, ये वाले का ए बी ई डी का, ठीक है। सो ए बी ई डी में क्या इक्वल है, देखो क्या ए डी और बी ई इक्वल होंगे, ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, अभी अपन ने प्रूफ कर लिया इसको, ए बी ई डी हमारा पैरेललोग्राम है, हमने भी प्रूफ किया था। इसका मतलब जो हमारा ए डी है वो इक्वल होगा बी ई के, ठीक है। इसी तरीके से हमने नीचे वाला क्या नाम था इसका, बी ई एफ सी, इसको भी अपन ने पैरेललोग्राम बोला था। इसका मतलब ये जो हमारा बी ई है इक्वल है सी एफ के, ठीक है। देखो किस तरह से कर रहे हैं अपन, जो अपन ने पहले प्रूफ कर लिया उसी की हेल्प ले रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम था, इसको अपन अलग कलर से बताते हैं, कौन सा कलर ले, येलो लेते हैं, ठीक है। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हमने प्रूफ कर ली। अगर ये पूरा एक बड़ा वाला पैरेललोग्राम था, सबसे पहली चीज़ जो हमने प्रूफ करी थी ए बी ई डी, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। ऐसे ही नीचे वाला जो पर्पल कलर वाला है इसमें भी बी ई आ रहा है, बी ई और ये वाला ये भी आपस में इक्वल है और पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब देखो अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। तो वही तो पूछा उसने, क्या ए डी और सी एफ आपस में इक्वल होंगे क्या, ए डी और सी एफ आपस में इक्वल होंगे क्या, ये पूछा है, तो बिल्कुल इक्वल होंगे। और देखो मान लो पहली वाली ये ए डी थी, ठीक है, येलो कलर हटाओ, ए डी किसके पैरेलल है, ए डी इज पैरेलल टू बी ई, ए डी इज पैरेलल टू बी ई, कैसे पता, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना यार, पहली बार में बता दिया था कि एक पैरेललोग्राम है ये वाला ए डी बी ए बी ई डी, तो ए डी इज पैरेलल टू बी ई बट बी ई इज आल्सो पैरेलल टू सी एफ। तो अगर दो लाइन पैरेलल है और ये दो लाइन भी पैरेलल है तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होगी, पैरेलल। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए डी और सी एफ आपस में इक्वल है और ए डी और सी एफ भी आपस में पैरेलल है। तो फिर से ए सी एफ डी ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए पहले अपन इतना लिखते हैं, बाकी के बच्चे वाले दो को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हम किस तरीके से डील कर रहे हैं क्वेश्चन को। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस ऑब्जर्वेशन जरूरी है। फर्स्ट तो पहला प्रूफ करने के लिए पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन में क्या क्या है, ठीक है। गिवन, व्हाट इज गिवन, सो गिवन में क्या क्या आएगा, फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू ई डी एंड ए बी इज पैरेलल टू ई डी एंड बी ई is parallel to CF and BE is parallel to
सी एफ, बी ई इज इक्वल टू सी एफ एंड बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। बस इतनी चीज़ दी है हमें। बी सी, सॉरी बी सी इज इक्वल टू सी एफ, गलत लिख दिया मैंने। बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत जाएगा विजुअलाइजेशन में, ई एफ, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं इसको हम। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमको प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब ए बी सी डी नहीं, क्या ए बी ई डी। ठीक है, ए बी ई डी को ध्यान से देखो, ए बी ई डी। ठीक है, ये ग्रीन कलर वाला, सिर्फ ग्रीन कलर वाले पे ध्यान दो इसको। ये रहा ग्रीन कलर वाला पूरा, ओनली ग्रीन कलर वाला ए बी ई डी। सो ए बी ई डी में ए बी और ई डी आपस में इक्वल है और दोनों पैरेलल है। ए बी इक्वल टू ई डी, ए बी इज पैरेलल टू ई डी गिवन है, तो ये पैरेललोग्राम ऑटोमेटिक हो गया, पहली चीज प्रूफ हो गई। सिंस ए बी इज पैरेलल टू ई डी एंड ए बी इज equal to ed and ab is parallel to ed, this implies abed is a parallelogram। ठीक है, ये पैरेललोग्राम होगा। रीजन, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ये पहली चीज़ प्रूफ हो गई हमारी। ठीक है, अब देखो याद रखोगे इस रिजल्ट को। अगर ये देखो ये ग्रीन वाला, ये पास इसको हटाओ, ये तो समझने के लिए लगाया था हमने। अगर देखो ये पूरा अगर पैरेललोग्राम है, पूरा अगर पैरेललोग्राम है, ये दोनों आपस में इक्वल पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये वाली साइड और ये वाली साइड इस पैरेलल, सिर्फ इस क्वाड्रिलेटरल को देखो आप, ए बी ई डी, ए बी ई डी को, ये दोनों साइड आपस में इक्वल पैरेलल है, तो ये वाली दोनों साइड भी इक्वल और पैरेलल होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई अपने को। दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करना है अपने को? प्रूफ करना है बी ई एफ सी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो बी ई एफ सी कौन सा वाला है? बी ई एफ सी है नीचे वाला, फिर से इसको कलर करना ही पड़ेगा हम, लगता है हमको। ये कलर ले लेते हैं, बी ई एफ सी, ये पर्पल वाला है। ठीक है, बी ई एफ सी ये पर्पल वाला, ध्यान से देखो जरा, पर्पल वाला पूरा पर्पल कर देते हैं इसको, बी ई एफ सी। ये रहा बी ई एफ सी, पर्पल कलर का जो क्वाड्रिलेटरल है वो बी ई एफ सी है, बी ई एफ सी। ठीक है, बी ई एफ सी, ये क्वाड्रिलेटरल, चार साइड चार वर्टिसेस। अब इसमें भी इसके लिए अपने को क्या दिया है? बी सी इज इक्वल टू, कलर चेंज, रेड, ये वाला, ये बी ई एफ सी, ये सी था ना, ये देखो क्या दिया है, ये बी है, बी सी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू ई एफ। बस ये पर्पल वाले पे ध्यान दो, बी ई इज इक्वल टू ई एफ, बी ई इज इक्वल टू ई एफ, बी ई इज इक्वल टू ई एफ एंड बी ई इज पैरेलल टू ई एफ। तो फिर से वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, दैट्स व्हाई दिस पर्पल कलर क्वाड्रिलेटरल, दैट्स नेम इज बी ई एफ सी, इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। बस ये बात भी खत्म हो गई। सेकंड, बी सी था, इज इक्वल टू ई एफ, इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। सो दिस इम्प्लाइज बी सी ई एफ, बी सी ई एफ इज अ, बी सी एफ ही नाम था, क्या नाम था इसका? बी ई एफ सी, बी ई एफ सी है। ठीक है, बी ई एफ सी, दिस इम्प्लाइज बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब थर्ड साइड भी ऑटोमेटिक हो जाएगा इससे। ठीक है, इस डायग्राम को फिर से हटाते हैं, ये पूरे कलर को हटाते हैं जरा यहाँ से, सिर्फ पिंक कलर को ही रहने देते हैं, ग्रीन को रहने दो। चलो ठीक है, इसको थोड़ा मोटा कर दें, इसको हटा देते हैं। ठीक है, पर्पल को हटाओ, ये हटा दिया, और ये इसको भी हटा देते हैं, पूरा ही मिट गया। चलो इसको पूरा ही बना रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब देखो अगली चीज़ जो प्रूफ करनी है वो प्रूफ करनी है ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। ये रहा ए डी और ये रहा सी एफ, ये पीछे तरफ जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसकी बात कर रहा है अब ये।
इस क्वाड्रिलेटरल की। कलर कर देता हूँ इसको मैं पिंक कलर से। इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, जो सिर्फ कलर हो रहा है उसको देखो, ठीक है, जो सिर्फ कलर हुआ है उसको देखो। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ये वाला। हाँ दिख गया। तो अब इसमें हमको प्रूफ करना है कि AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF। हमको ये प्रूफ करना है इसमें। अब देखो यार, इससे पहले ही अपन ने प्रूफ किया था कि AD इज पैरेलल टू BE, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला पहली वाले हम पहली इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं। चलो यही देखो ना, यही देखो क्या देखा था कि ये जो ABED है ये पैरेललोग्राम है। इसका मतलब AD इज पैरेलल टू BE, ठीक है, AD इज पैरेलल टू BE, ऑपोजिट साइड से है। इसी तरीके से हमने BEFC को पैरेललोग्राम प्रूफ किया। BEFC तो ये रहा BE का पैरेलल क्या है? BE का पैरेलल FC है। ये देखो, ये रहा BE, इसका पैरेलल है FC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड भी पैरेलल हो गई। तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन भी आपस में कैसी रहेगी? ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होगी। समझ गए कि नहीं? देखो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ये पहली लाइन AD, ये पैरेलल है किसके? BE के। पर ये जो BE है ये किसके पैरेलल है? ये पैरेलल है CF के। अगर ये देखो, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये दोनों लाइन भी तो पैरेलल हुई, ठीक है। मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। सो AD इज पैरेलल टू CF, ये प्रूफ हो गया। AD इज पैरेलल टू CF, ये प्रूफ हो गया। अच्छा, AD इज इक्वल टू CF ये कैसे प्रूफ करेंगे? ये भी इसी तरीके से प्रूफ होगा, ठीक है। क्यों? देखो, AD इज इक्वल टू BE। क्यों AD इज इक्वल टू BE? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बट BE इज इक्वल टू FC या CF। BE इज इक्वल टू CF, इसका मतलब क्या हुआ? AD भी CF के इक्वल आ गई। ये चीज़ हो गई प्रूफ। कैसे प्रूफ किया? इससे पहले वाले जो हमने दो पैरेललोग्राम लिए थे उनकी हेल्प ली है हमने, ठीक है। सो चलो ये लास्ट चीज़ प्रूफ हो गई। ये वाली थर्ड चीज प्रूफ हो गई कि AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। और फोर्थ चीज़ भी इसी के साथ प्रूफ हो जाएगी। अगर ये दोनों चीज कंडीशन हमने प्रूफ कर दी, इसका मतलब ACFD हमारा पैरेललोग्राम होगा। ACFD पैरेललोग्राम होगा क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, ठीक है। चलो इसको लिख देता है जरा। थर्ड क्या लिखा है भाई? सिंस AD इज पैरेलल टू BE and BE is पैरेलल टू CF। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज AD इज पैरेलल टू CF, ठीक है। अभी अपन ने देखा, समझाया इसको मैंने। दूसरा, AD इज इक्वल टू BE, ये ठीक है, एंड BE इज इक्वल टू CF। ये इसके इक्वल है, AD BE के इक्वल है, पर BE CF के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? AD इज इक्वल टू CF। ये तीसरी चीज़ें प्रूफ कर दी हमने। अगर AD और CF पैरेलल है, AD और CF आपस में इक्वल है, तो चौथी चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि ADFC नाम है, क्या नाम दिया है वही नाम लिखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, ACFD लिखा है तो ACFD लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज ACFD इज ए पैरेललोग्राम। ACFD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि इससे पहले ही प्रूफ किया हमने कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। और इसके बाद पांचवी चीज़ जो प्रूफ करनी है, AC इज इक्वल टू DF। यार देखो, ये पूरा पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया इसको, ACDF को। ये दोनों साइड ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ये ऑपोजिट साइड भी तो आपस में इक्वल हो गई है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम को देखो, येलो वाला सिर्फ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो AC इज इक्वल टू DF ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। AB इज इक्वल टू ये हो गया था ये, ठीक है, समझ गया ना। AC इज इक्वल टू DF हो गया। पांचवी चीज़ भी प्रूफ हो गई, AC इज इक्वल टू DF। रीज़न, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। देखो एक के बाद एक, पहली वाली जो हमारी चीज़ है उससे दूसरी वाली चीज़ प्रूफ हो रही है, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो ट्राइंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, AB इज इक्वल टू D गिवन था, देख लो फिर से बता देते हैं। AB इज इक्वल टू D गिवन है, ग्रीन ग्रीन वाला इक्वल है।
बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी अपने को गिवन था, और ए सी इज इक्वल टू डी एफ अपन ने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, ग्रीन वाला ग्रीन के इक्वल, पर्पल वाला पर्पल के इक्वल ये गिवन है, और ए सी इज इक्वल टू डी एफ अपन ने प्रूव किया है यहाँ पे देखो 5th नंबर पे। तो इस तरीके से दोनों ट्राइंगल को लेंगे, दोनों ट्राइंगल को अगर लेंगे तो ये देखो ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये प्रूव किया है और ये गिवन था। तो बाय साइड 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 दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे और ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। थैंक यू।